बहुत शुक्रिया सर, आपसे भी बहुत अच्छा लगता है बात करना। और सर एक एक किस्सा चल रहा है आपके यहाँ पाकिस्तान से। एक खातून गई है, एक फीमेल जो है वो 4 बच्चों के साथ जो है वो दुबई, और दुबई से नेपाल, और नेपाल से इंडिया। सबसे पहले तो आपकी एजेंसी जो है उनको मेरा 21 तोपों की सलामी है कि हाँ। उनको पता कोई नहीं लगा। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है कि ये अब ये भी कहा है बहुत से लोगों ने कि नेपाल की तरफ से बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि एजेंसीज़ के ऊपर से लोग नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, उनकी गलती नहीं है। मगर सर किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि मैंने 1-2 दिन बल्कि 2 दिन, कल भी और आज भी टीवी शोज़ में भी गई हूँ, तो कई बातें जो उन साहिबा ने बताई थी अपने बारे में वो गलत निकली हैं। और कभी वो कुछ कहती हैं, कभी वो कोई कुछ बताती हैं, कभी वो कहती हैं उनके भाई फ़ौज में हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो किस रैंक पर हैं और कहाँ पे वो उनकी ड्यूटी है। और कभी उन कहती हैं कि हस्बैंड का कुछ पता नहीं है। हस्बैंड भी वैसे टीवी पर आके अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन 2 महीने तक उनको ये नहीं पता लगा कि उनकी वाइफ़ जो है वो घर पे नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं। और वैसे तो सर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में कल्चर ऐसा है कि हमारे रिलेटिव्स पीछा ही नहीं छोड़ते। अगर आप पीछा छुड़ाना भी चाहें ना, तो वो हर वक़्त सर के ऊपर सवार रहते हैं या फिर कॉल्स करते रहते हैं। लेकिन इनको ना किसी ने पूछा कि भाई तुम किधर हो, और ये ज़मीन बेचकर और ये इंडिया पहुंच गई हैं, तो हमें ज़मीन बेच के। हमारे घर में तो जैसे कहते हैं ना, कोई तिनका भी बेचना हो तो आधा खानदान आके खड़ा हो जाता है, क्या हो रहा है। तो करेक्ट। आ, तो मुझे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ऐसा पाकिस्तानी। मैं झूठ नहीं कहूँगी, मुझे इनकी इन साहिबा की स्टोरी में काफ़ी झोल नज़र आ रहा है, बहुत गड़बड़ लग रही है कि ये काफ़ी चीज़ें गलत बता रही हैं। तो ये कुछ कोई कोई बात भी हो सकती है इस बीच में से, ये बताइए, कुछ भी हो सकती है। ये नहीं कि सिर्फ़ इनकी दोस्ती हो गई, कोई गेम खेलते-खेलते पहुँच गई। लेकिन आपको सर क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? देखिए, ये तो फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है। मैं तो फैक्ट हुँ, फाइंडिंग में हूँ नहीं, तो आई रियली कांट से। मगर मुझे ये नहीं लगता, देखिए कि अ, 3 पॉसिबिलिटी, लोग कह रहे हैं आईएसआई एजेंट है या ये है। हुँ, अगर वो एजेंट है, तो वो पब्लिक में क्यों आएगी? एजेंट तो वही टॉप क्लास होता है जो एजेंट हो और आपको पता भी ना चले। अगर वो एजेंट दुनिया को हल्ला कर रहा है कि मैं एजेंट हूँ, तो उसकी एजेंसी का क्या काम? बिकॉज़ नाउ अगर अब इसके बाद भी वो इंडिया का कुछ हार्म कर दे, तो फिर भाई इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को अपनी सारी जो बिज़नेस है रैप अप करके चले जाना चाहिए। सो दैट गर्ल इज़ ओपन इन एयर, कुछ उसके पास छिपाने का नहीं है, कुछ उसके पास। अब जो भी वो स्टेटमेंट देगी वो आप वेरीफाई कर सकते हो, वो जाकर के झूठ या सच 2 ही पॉसिबिलिटी है। और वो ऐसा, मतलब कि वो कोई अंडर कवर एजेंट है और इंडियन गवर्नमेंट को अब इतना होने के बाद भी नहीं पता चलेगा, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। हो सकता है चूँकि वो कॉमन लड़की हो, वो झूठ बोल रही हो इन ऑर्डर टू कि उसने शायद, हो सकता है सचिन से कुछ बातें झूठ बोली हों अपने प्यार के दौरान, उसको वो सेव करना चाहती हो। या कुछ भी ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके स्टेटमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन अगर हैं भी कॉन्फ्लिक्ट्स तो क्या लेना-देना है उनसे? मेन क्वेश्चन ये है, क्या सीमा जासूस है? नंबर 1, आईएसआई ने प्लांट किया उसको। अगर हुँ। उसको आईएसआई ने प्लांट किया है और ये सब चीज़ें न्यूज़ में आ चुकी हैं, तो इंडियन एजेंसीज़ अभी तक उसको क्यों नहीं अनअर्थ कर पाई कि क्या इसके मोटिव हैं, क्यों आई है? क्या कोई जासूस जो है वो किसी की बीवी बनने के लिए 4 बच्चों को लेकर के आ जाएगी और उसके बाद वो टीवी पे आकर के खुलेआम बयान देगी और अपने उसका मतलब प्लान को रिवील करेगी? आई थिंक एक एक कम पढ़ी-लिखी खातून है, दुनिया में कुछ देखा नहीं, उनके पति से शायद उनको इग्नोरेंस मिली होगी। और चूँकि व्हाट्सएप ने इंडियन पाकिस्तानीज़ को बहुत करीब ला दिया है। ये जो बॉर्डर थे, फिज़िकल बॉर्डर, अब इनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रही है। वर्चुअल बॉर्डर्स, वर्चुअल रियलिटी ने बॉर्डर्स को खत्म कर दिया है। ठीक है ना? आप पाकिस्तान में हो, मैं हिंदुस्तान में हूँ, बट वी आर टॉकिंग, चिट-चैटिंग। कहाँ गई है सॉवरेनिटी? कहाँ गया ये डिवीज़न? ठीक है ना? तो अब ये जासूस है, नहीं है, मुझे नहीं लगता। अब बहुत सी थ्योरी फ्लेट हनी ट्रैप हो गया। अरे भाई, हनी ट्रैप का तो तब होता जब वो कोई सचिन कोई इंडिया की राज दे देता, तब ना ट्रैप हुँ। होता वो। अगर भाई कोई, प्यार और ट्रैप में क्या अंतर है? प्यार और ट्रैप में ये अंतर है कि भाई अगर वो हनी ट्रैप होता, तो हिंदुस्तान की कोई राज की बात बता देता, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करता या कुछ और करता। वो तो उसको लेके आया, कह रहा मैं तन मन धन से इसको अपना मानता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो हुँ। हनी ट्रैप कैसे हुआ? ऐसे तो हर प्यार हनी ट्रैप है भई, ऐसे तो ज़िंदगी में हम हनी ट्रैप हुए हैं। हर लड़का किसी लड़की के लिए हनी ट्रैप ही होने जाता है फिर तो। अगर प्यार होना हनी ट्रैप है, तो फिर एवरीवन इज़ गेटिंग इंटू हनी ट्रैप, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं रहती।
हनी ट्रैप विल बी अ ट्रैप जब आपको एक पार्टी जो है वो प्यार के झूठे प्यार में फंसाए, उसके बाद आपसे वो कुछ काम निकलवाए। तो सचिन ने कौन सा काम कर दिया? कौन सी भारत की हुँ। वो कौन से ऐसे बड़े पोस्ट पे है? लड़का बेचारा किसान है, कुछ उसके हाथ में है नहीं। और ये जो लड़की है इसने क्या हनी ट्रैप कर दिया? ये 4 बच्चों को लेकर आ गई है और उसके बाद वहीं रह रही है, कह रही है हम यहीं रहेंगे। बेल भी हो गई मजिस्ट्रेट से, पुलिस ने भी पकड़ लिया। अब क्या चाहिए आपको भई? शी माइट बी लाइंग, उसको नहीं अंदाजा है, वो अपनी शायद इज्जत बचाने के लिए, कुछ बचाने के लिए कुछ एक बातें इधर-उधर कह रही होगी। कई बार हम भी कह देते हैं यार, अरे हमारे मामा जो है ना, वो तो डीजी हैं। बाद में पता चलता है यार कि डीजी तो छोड़िए, इनके मामा तो पीजी भी नहीं है यार। हुँ। वो हम सब करके अपनी लाइफ में कई बार मैंने क्या हुआ है, मेरे पिताजी की एक बार रैंक जो थी वो जो रियल रैंक थी उससे 3 रैंक ऊपर मैंने बता दी, क्योंकि मेरे दोस्त सारे के सारे बड़े हाई रैंक वाले पिताजी थे उनके। हुँ, हुँ। तो मुझे अपने पिताजी की रैंक पे थोड़ी-सी शर्मिंदगी हो गई। ये तो हमने किया अपनी लाइफ। मैंने अपने स्कूल का नाम गलत बता दिया था एक बार, क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हुआ था, सारी लड़कियां जो थी वो बनारस के आसपास के क्षेत्रों की आई थी और सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी थी, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था। तो वो अपने स्कूल का नाम बताई, अपने स्कूल का नाम बताई, अब मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने कहा यार मैं हिंदी मीडियम बताऊंगा तो बड़ी मेरी तो शर्मिंदगी होगी, तो मैंने गलत स्कूल का नाम बोला। मैंने बोला मैं इस स्कूल में पढ़ता था। तो वो मैंने किया। भाई आप अपनी इज्जत हुँ। बचाने के लिए झूठ बोलते हो। क्वेश्चन ये है कि वो झूठ मैंने क्यों बोला? अपनी इज्जत के लिए। तो अगर वो भी कुछ कर रही है तो उसको इस तरीके से भी देखिए ना। जी, आप कुछ बोलना चाह रही लेकिन सर 2 महीने पता भी तो नहीं लगा, 2 महीने से वो वहाँ पर हैं, ना उनके हस्बैंड को पता है, जो पाकिस्तानी हस्बैंड जो कहलाते हैं, ना उनको पता है, ना फैमिली में किसी को मालूम है, ना आपकी एजेंसीज़ को पता है कि कोई गया। और अगर वो बिल्कुल अपना साफ दिल के साथ गई थी और सिर्फ़ एक लव स्टोरी ही थी, तो वो लीगल तरीके से भी जाया जा सकता था। जिनको ये पता हो कि मैंने यहाँ से दुबई जाना है, दुबई से मैंने जो है वो कहाँ पे पहुँचना है, इंडिया जाने के लिए जो है मैंने नेपाल पहुँचना है और वहाँ से इंडिया पहुँचना है। इस सारे रूट पता हो, बीच में वो हॉटस्पॉट भी खरीदती रही हैं, मोबाइल भी चेंज करती रही हैं, सिम भी चेंज करती रही हैं, सब कुछ उन्होंने किया है। ज़मीन भेज दी, मतलब एक ऐसी औरत जिसको आप कह रहे हैं कि या लड़की के जिसको कि जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी ना हो, उसने अपनी ज़मीन बेच दी, अकेले ज़मीन बेच दी। और उसके बाद वो सब कुछ ले लवा के और इंडिया पहुँच गई। तो उनको इतना नहीं पता था कि मैं इल्लीगल तरीके से जा रही हूँ, मैं लीगल तरीके से भी जा सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ और या सचिन को वहाँ बुला सकती हूँ पाकिस्तान, या दुबई बुला सकते हैं, दोनों दुबई में मिल सकते हैं। कई कई चीज़ें सर ऐसी हैं ना, जिसकी वजह से ये बात की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है। दूसरी, इंग्लिश अच्छी बोल रही हैं, उर्दू अच्छी बोल रही हैं, हिंदी अच्छी बोल रही हैं और ना सिर्फ़ ये बल्कि उनको बहुत से जो रस्म और रिवाज होते हैं हिंदू धर्म के, वो भी आते हैं सर। फ़िल्में मैंने भी बचपन से बहुत देखी हैं, जो बॉलीवुड की मूवीज़ है ना, हिंदी मुझे भी बहुत आती है, लेकिन इतनी फिर भी नहीं आती। और जबकि मेरे तो पेरेंट्स भी दोनों इंडिया से थे, तो हमारे घर में तो 75% हिंदी ही चलती है, उर्दू कम ही होती है, लेकिन फिर भी नहीं आती, या आती भी है तो बोलते नहीं है, ये कह लीजिए कि इस्तेमाल नहीं होती हिंदी इतनी। तो फिर इस चीज़ पे क्यों सर शक ना किया जाए? नहीं तो शक का आपकी स्टोरी हम मान लेते हैं कि सच है। उस हुँ, शक से क्या साबित क्या होता है? कि ये हुँ, जो लड़की है, अगर मान लीजिए इसने, जो मेरी समझ में आता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम है, जो कि लोग अगर वहाँ से निकलना चाहें तो उनकी हेल्प करता है। मोस्ट प्रोबेबली हुआ ये होगा, जो मुझे समझ में आता हुँ, है। हुँ। एंड वी ऑल आर शूटिंग इन द डार्क, ऑलराइट? वी ऑल आर शूटिंग इन हुँ। द डार्क बिकॉज़ कि ना मैं सीआईए हूँ, ना मैं आईबी हूँ, ना मैं बिल्कुल, कुछ हम एक अंदाज़ा ही लगा रहे हैं ना सर, मैं अंदाज़ा भी ही। और आप भी, हम सिर्फ़ अंदाज़ा लगा रहे हैं। जी। तो मेरी एनालिसिस ये है कि ये लड़की उस लड़के के प्यार में शी फेल इन लव बिकॉज़ शी वाज़ नेग्लेक्टेड बाय हस्बैंड। 4 बच्चे हो जाते हैं, रियलिटी ऑफ द लाइफ हम सबको पता होती है। तो हुँ, उसके बाद उसको एक प्यार मिला, उसके बाद इवन अब मैं जब से पाकिस्तानी टीवी यूट्यूब पे आना शुरू किया हूँ, मुझे इंडिया के कॉल ही नहीं आते भाई, मुझे सिर्फ़ पाकिस्तान से कॉल आते हैं। तो बाय दैट प्रिंसिपल मेरे में 929292 लिखा हुआ है। और मेरे हुँ, घर में अगर किसी को पता चल जाए कि मैं +92 से बात करता हूँ, उन लोगों के पसीने छूट जाएँगे कि भाई +92 से बात कर रही है। तो मेरा अगर ऑन द प्राइमा फेसी कोई फ़ोन देखे ना, तो कहेगा ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, बिकॉज़ +91 इसके में है ही नहीं। मुझे या तो पाकिस्तानी मैसेज आते हैं या तो आते ही नहीं, क्योंकि मैं प्रोफ़ेसर हूँ, मैं ज़्यादा मतलब नहीं रखता, मेरा सारा दिन तो किताबें लिखने में चला जाता है। तो हुँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि वो लड़की उसके साथ कांस्टेंट टच में थी 2 साल से। जितनी उर्दू मैंने आपके टीवी चैनल पे आके बोलनी सीख ली है, उतना उर्दू तो मुझे अपनी लाइफ़ में नहीं पता थी, लोगों से हुँ, बात करते-करते या टीवी चैनल देखते-देखते। तो अगर ये मेरी जो थ्योरी है कि उसने एक किसी से पता किया कि इंडिया कैसे जा सकते हैं, उसको उस आदमी ने कहा मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें इंडिया पहुँचवा दूँगा। लोग तुर्की पहुँचवा देते हैं, लोग अमेरिका पहुँचवा देते हैं, तो इंडिया पैसे के लिए कुछ भी होता है। उसने कहा कि तुम पैसा दिलवाओ, मैं तुम्हें इंडिया पहुँचा दूँगा,
कितना पैसा लगेगा भाई? मान लीजिए उसने कहा मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा मेरा ये घर है, वो इसको बिचवा दो, मैं 10 लाख तुम्हें दे दूँगी। उस आदमी ने कहा आ जाओ मैं बिकवाता हूँ। उसने कहा लेकिन बिकेगा घर तो सारा पैसा मेरे पास आएगा, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए का जो ट्रेन की जर्नी-वर्नी, प्लेन की जर्नी-वर्नी का पैसा वही तुम लोगे। बात डील हो गई, मैं बिचवा दूँगा आपका प्रॉपर्टी। मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ यूँ डील्स होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, डील हो गई, आपका कट मिल गया, चलिए हटिए खेल खत्म। तो पॉइंट ये है कि उसने वो जो उसका कबूतरबाज हम लोग इसको कहते हैं, वो उसको मिला, उसने कहा मैं तुम्हें स्मगल करा दूंगा इंडिया में, ये पूरा रूट है, तुमको ये तरीके से जाना होगा। उसने सचिन को बताया कि मैं नेपाल इस डेट को यहाँ पहुंच जाऊंगी, सचिन नेपाल वहां उस डेट को पहुंच गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो आईएसआई के द्वारा प्लांटेड जासूस है? तो क्या आईएसआई इतनी मूर्ख है कि ऐसे जासूस को प्लांट करिए कि सबको पता ये जासूस है? अगर एक आदमी को पता है कि वो जासूस है तो क्या वो जासूस है? If you know कि अभिषेक is a जासूस, तो am I a bloody जासूस? In order to be a spy, the first thing is that clandestineness. You should not be known. You should be poker face. दुनिया को पता ही नहीं होना चाहिए कि जासूस। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।